हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है DJSS एक एजुकेशन चैनल है। इस पर लगातार आपको कक्षा 10वीं का तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है। और आपको बता दें, इसमें सामाजिक विज्ञान का पूरा ऑब्जेक्टिव बताया गया है 12 पार्ट में, ठीक है। जाके आप देख सकते हैं और उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाके आप देख लीजिएगा। इसमें हम अभी चल रहे हैं हम लोग विज्ञान की ओर। विज्ञान में पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग देख रहे हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हम लोग का टारगेट है 40 में 40 लेके आना। पूरा विज्ञान का टारगेट है ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 लेके आना, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बता दें आपको जानकारी के लिए, PDF साथ में दिया जा रहा है, जाके अपलोड कर लीजिएगा और आप रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक हम लोग साथ में कवर कर रहे हैं, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है, इसका आंसर हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। आगे चलते हम लोग प्रश्न संख्या 2 पे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? नरम लोहे का। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरम लोहे का, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हम लोग प्रश्न संख्या 4 में। ओम का नियम होता है V बराबर IR, ठीक है। ध्यान रखिएगा, V बराबर IR। आगे चलते हम लोग। विभवांतर का ऐसा मात्रक है वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक है वोल्ट। आगे चलते हम लोग। एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम। एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम। आगे हम लोग प्रश्न संख्या 7। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बने होते हैं? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बने होते हैं? टंगस्टन से। कौन सी? टंगस्टन से। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम। आपको बता दें, डायरेक्ट आंसर इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आप ऑप्शन सारे 4 देखने में आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि इसका आंसर कौन होगा। सिर्फ आप आंसर याद करके जाइएगा, तो ऑप्शन उसमें देख के आप टिक करके आइएगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं आएगा। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है। प्रश्न संख्या 10 है 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी, ठीक है। क्या बोलेंगे? 0.24 कैलोरी, ठीक है। आगे चलते हम लोग प्रश्न संख्या 11 पे। हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? हीटर जो होता है हीटर, उसका कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? नाइक्रोम का। कौन से पदार्थ का? नाइक्रोम का। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हम लोग प्रश्न संख्या 12 में। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ध्यान रखिएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है। आगे चलते हम लोग प्रश्न संख्या 12 पे। किलोवाट पर आवर, कहने मतलब है किलोवाट पर इकाई है, यानी शक्ति का मात्रक है, ठीक है। किलोवाट पर घंटा जो किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हम लोग। विद्युत फ्यूज के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज का धारा जो है धारा, विद्युत फ्यूज का धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये उष्मीय प्रभाव का। उष्मीय कैसे? उष्मीय जिधर रहेगा उधर वो धारा प्रवाह होते रहता है इसका, ठीक है। विद्युत फ्यूज का। आज हम लोग प्रश्न संख्या 14 पे। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है विद्युत परिपथ में। ध्यान रखिएगा। आगे है विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं वोल्टमीटर। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं वोल्टमीटर। आगे देखिएगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? निष्क्रिय गैस। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? निष्क्रिय गैस। आगे देखिएगा। डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आगे देखते हम लोग प्रश्न संख्या 18। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी इसको हम कैसे बोलेंगे? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में याद कीजिए, आसान रहेगा। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। -1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। आगे देखिएगा। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो ध्यान रखिएगा, सूखा सेल का। कौन सा सेल का? सूखा सेल का। आगे प्रश्न संख्या 21। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर, यानी मीटर, ओम मीटर। आप मीटर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑस्ट्रेड ने। ऑस्ट्रेड, क्या कहिएगा? ऑस्ट्रेड ने। ठीक है, आगे है विद्युत मोटर परिवर्तन करता है या परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 24 है, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेप कोई धनावेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो या हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऊपरमुखी, यानी ऊपर की ओर होगी। ठीक है, कैसा होगा? ऊपरमुखी होगा। आगे देखिएगा, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है तो ध्यान रखिए दोस्तों, हमारे घरों में जो विद्युत आता है, बिजली करंट आता है 220 वोल्ट आता है। ठीक है, 220 से 240। इसमें देखिए 220 वोल्ट आप मारिएगा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे, जिसे हम लोग एसी के नाम से जानते हैं। एसी करंट। ठीक है, डीसी यानी डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, वो कहाँ? बैटरी में मिलता है हमको, ध्यान रखिएगा। हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, ग्रेफाइट होता है सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अमीटर द्वारा मापा जाता है, धारा को मापा जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है अमीटर द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 28 है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर। क्या होगा? विद्युत मोटर। आगे देखिएगा, बैटरी से किस प्रकार का धारा प्रवाहित होता है? आपको तुरंत पीछे बताएं दोस्तों, क्या? डायरेक्ट करंट, डीसी, डायरेक्ट करंट। विद्युत धारा प्रवाहित कैसा होता है बैटरी से? तो डायरेक्ट करंट। डीसी होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, और आप कहेगा प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 30 है, स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। गर्म तार में लगाए, ठीक है, इन ठंडा तार गर्म तार दोनों तार, उसमें आपको गर्म तार में लगाए जाते हैं स्विच, ध्यान रखिएगा। आगे प्रतिरोध का सूत्र है R बराबर V बाय I। R बराबर V बाय I, ध्यान रखिएगा। ये सब आपको न्यूमेरिकल में क्लियर करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे। ठीक है, आपको जानकारी लिए यहाँ पे। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, किलोवाट आवर मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। आगे देखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। किसने की थी? फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं जनित्र कहते हैं, जिसे हम लोग आम भाषा में जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसे हम क्या जनित्र कहते हैं, जनरेटर उसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? आधे कुंडली चलते तो उसका परिवर्तन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे इतना लंबा क्वेश्चन आएगा नहीं, थोड़ा सा देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक में था इसलिए उठा लिए हमने यहाँ पे। समांतर क्रम में संयोजन प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है I²R। ठीक है, कौन निरूपित करता है? I²R। आगे देखिएगा, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम या फ्लेमिंग के वाम हस्त में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चालक के प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। कब? अतिभारण के समय। ठीक है, आगे आपको बताएंगे न्यूमेरिकल में क्लियर करके। ठीक है, कि अतिभारण क्या होता है, लघुपथन क्या होता है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, जैसे शॉर्ट सर्किट वहाँ क्लियर करेंगे। ठीक है, अब यहीं पे देखते हैं, फिर वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आपको समय ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, आप वीडियो छोड़ के चल जाते हैं। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, थोड़ा सा पूरा देखिएगा वीडियो को। आगे कहता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करती है चालक के प्रवाह की विद्युत धारा पर। ठीक है, आगे देखिएगा, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में होता है? तो विद्युत मोटर में। ठीक है, आगे है, किस चालक का विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है? किस चालक का विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है? चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 चीज़ को याद रखिएगा। इसको वीडियो दोबारा देख लीजिए, रिपीट कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र
सभी बिंदुओं पर समान होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी बिंदुओं पर समान होते हैं। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, ध्यान रखिएगा इसको। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार ध्यान, ठीक है, बार बार रिपीट करता है इसको। ठीक है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बराबर होता है 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइक्रो यानी 10⁻⁶ होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर। आगे घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार, ठीक है, उदासीन तार का कैसा रंग होता है? काला होता है, ध्यान रखिएगा। किस युक्ति में विभक्त वलयदिक परिवर्तक का कार्य करता है? तो विद्युत जनित्र में। किस विद्युत जनित्र में? ठीक है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल। ये सब आसान चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये सब भी पूछ देता है क्वेश्चन। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ध्यान रखिए, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। डायनमो नियंत्रण ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। डायनमो जो है, डायनमो नियंत्रण यांत्रिक ऊर्जा के कौन ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो, ध्यान रखिएगा। प्रश्न हमको यहीं पे खत्म हुआ। आपको बता दें पीडीएफ इन डिस्क्रिप्शन, यानी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दें गणित का एक एक चैप्टर का बेसिक के साथ एक एक क्वेश्चन को पूरा हल किया गया है। ठीक है, जाकर आप देख सकते हैं। और आपको हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।